आओ आज एक नई शुरुआत करते हैं। आज शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट निकालते टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है, यानी कि सेम इंटरेस्ट एवरी ईयर। तो चलो अब समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट तक की जर्नी कैसी है। वापस से एक एग्जांपल लेते हैं और मानते हैं कि मैंने 10,000 रुपये मेरे पास थे, ठीक है, और मैंने किसी बैंक में इन्वेस्ट किए इसको 10% पर एनम पर। तो जब मैंने 10,000 रुपये 10% पे दिए तो एक साल का इंटरेस्ट कितना आया? 10,000 इंटू 10/100 विच इज़ 1,000 रुपीज़। अब 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट तुम्हें मिल गया है। अब मेरे पास क्या है? दो ऑप्शंस है। या तो मैं ये पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि निकाल लेता हूँ बैंक से, या मैं बोलूँ बैंक को कि बैंक मेरे इस 1,000 रुपये को भी इन्वेस्ट कर दो। अगर मैंने 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये निकाल लिए जो कि मैंने इंटरेस्ट कमाए थे, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि ईयर नंबर 2 पर मैं फिर से कितने रुपए इन्वेस्ट करूँगा? मैं करूँगा 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपये, और इस पर कितना इंटरेस्ट कमाऊँगा? जितना पहले कमाया था, विच इज़ 1,000 रुपीज़। ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने बोला भाई 10,000 रुपये से मैं जो 1,000 कमाया था इंटरेस्ट, इसको वापस इन्वेस्ट कर दो। अब कितना इन्वेस्ट हो गया? फॉर द सेकेंड ईयर इन्वेस्ट हुआ, ईयर नंबर 2 के लिए इन्वेस्ट हुए 11,000 रुपये। 10% पर कितना हुआ? ये आए 1,100 रुपये। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अगर तुमने वो पैसे निकाल लिए तो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, अदरवाइज 1,100 का इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का फ़ायदा हुआ? यहाँ से फ़ायदा हुआ 100 रुपये का। फॉर ईयर 3, थर्ड ईयर, फिर से ये 1,000 तुमने निकाल लिए, क्योंकि तुम्हें इनिशियली डिसाइड करना था कि तुम विड्रॉ करते जाओगे या इन्वेस्ट करते जाओगे। ईयर 3 पे तुमने फिर से 10,000 रुपये से 1,000 रुपये का इंटरेस्ट कमा लिया। यहाँ पे क्या हुआ? तुमने 1,100 का इंटरेस्ट कमाया। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 11,000 प्लस 1,100, यानी कि 12,100 रुपये। इस पे तुम इंटरेस्ट कमाने जाओगे 10%। अब कितना इंटरेस्ट मिला? 1,210 रुपये का, यानी कि अभी डिफरेंस कितना आया? अब डिफरेंस आया 210 रुपये का। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हर बार इंटरेस्ट सेम था। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है। पहली बार में 1,000 का मिला, फिर अगली बार 1,100 मिला, ऐसे ऐसे करके हर साल चेंज होता जा रहा है। बट यहाँ पे अगर तुम सिंपल इंटरेस्ट में ग्राफ ड्रॉ करोगे, ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना था? 1,000। 2 का इंटरेस्ट कितना था? 1,000। 3 का इंटरेस्ट कितना था? 1,000। हमेशा सेम इंटरेस्ट है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओगे, ईयर 1 का 1,000, ईयर 2 का 1,100, ईयर 3 का 1,210, और ऐसे करके आपका ग्राफ एक कर्व बनाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है समझने के लिए। ये मेंटल मॉडल अगर क्लियर हो जाता है तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। फॉर्मूलाज हम समझ लेंगे कभी भी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जब शुरू में इन्वेस्ट करके अगर आप इंटरेस्ट को विड्रॉ करते जाते हो तो आपका जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, यानी कि आप हर बार 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट कमा रहे हो,
और अगर वही पैसे आपने वापस इन्वेस्ट कर दिए तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमा के दे रहा है। इसको ही कहते हैं कंपाउंडिंग। कल मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर आगे सवाल के साथ, और अगर ये पसंद आए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।